मल मूत्र है इसमें तो। जैसे वहां पे पानी में हलचल है। पूरी दुनिया घूमने के बाद अब आ गए हैं इंडिया में। नाम तो सुना ही होगा, बीजी बियर ग्रिल्स। और मेरा कैमरामैन पैरी। तो हम आ चुके हैं जंगलों में, मैं और बियर ग्रिल्स दिखाएंगे आपको पूरी पहाड़ी और पूरा जंगल। बस एक ही बात का खतरा कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि जंगल में अक्सर दो तरीके के खतरे होते हैं। पहले जंगली जानवर, दूसरे जहरीले कीड़े। आराम से देख के, इस और कांटे भी हैं। आगे बढ़ो कैमरामैन। बिल्कुल। क्या देख रहे हो? ऐसे फूलों से अक्सर दूर रहना चाहिए। जब हम इन्हें छू लेते हैं तो खुजली जैसा महसूस होता है और कुछ ही देर में पूरे शरीर पे फैल जाता है। इनसे बच के। बिल्कुल। ये सिर्फ शुरुआत है और हम थक रहे हैं। मुझे पानी ढूंढना होगा। वहां आगे एक पानी का स्रोत है। आगे बढ़ो कैमरामैन। उस और एक छोटा झरना है। दिखने में तो ये पीने लायक लग रहा है। अक्सर बहता पानी साफ माना जाता है, तो हम इसे पी सकते हैं। स्वादिष्ट मल मूत्र है इसमें तो। ये दिखने में काफ़ी लुभाते हैं और आकर्षित लगते हैं, पर हमें इनको भूलकर भी नहीं छूना है, क्योंकि इनमें कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जो कि हमारी तुरंत जान ले सकते हैं। पानी का स्रोत है, पर स्थिर पानी देखते ही उत्सुक ना हो। ऐसे पानी में अक्सर मगरमच्छ भी हो सकते हैं, तो उतरने की गलती ना करें। हम काफ़ी सालों से ऐसी जगहों पर आ रहे हैं, तो हमें इसका अंदाज़ा है। कैमरामैन उस ओर देखो। जैसे वहां पे पानी में हलचल है। वहां उतरना सही नहीं रहेगा। आगे बढ़ो। आज ये सफर हम अकेले नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ है टॉलीवुड की जानी मानी हस्ती दिलीप देसाई। हाँ, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आपको दिखने में मिट्टी के टिब्बे काफी लुभावने लगते होंगे, पर गलती ना करें। इन पे चढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। आपका एक गलत कदम आपकी मौत का कारण बन सकता है। चढ़ने से पहले हमेशा इस रेत की पुष्टि करें ये ढंग से सेटल है या नहीं, क्योंकि मुझे अब भी याद है वो बात है लगभग 10 से 15 साल पहले की, जब मैं मेरा साथी कार्ल ऐसी एक टिब्बे की चढ़ाई कर रहे थे और उसका एक गलत कदम हमने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो मंजर काफ़ी दर्दनाक था। मैं नहीं भुला पाता उस बात को, और मैं जब भी किसी मिट्टी के टिब्बे की चढ़ाई करता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। हाँ, उसी की। हमें कहीं से गोश्त का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अनुभव कितना भी हो, पर हर सफर एक नया नजरिया और नई सीख देके जाता है। बहुत से लोग इन बिहड़ों में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, पर वापस बहुत कम लोग लौट पाते हैं, क्योंकि हर कदम पर एक नया खतरा आपका इंतजार कर रहा होता है। वो चुनेगा कि आप वापस लौट पाएंगे या नहीं। इन चट्टानों से दूरी बनाएं, क्योंकि ये किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। ये प्रकृति है जिसे इंसान ना कभी समझ पाया है, ना कभी समझ पाएगा। धैर्य रखना पड़ेगा, आसपास बंदर है। आगे बढ़ो। इन बिहड़ों में जो सबसे मुश्किल है वो खुद को हाइड्रेटेड रखना। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, सर घूम रहा है। हमें कुछ देर आराम की जरूरत है। अनुभवी से अनुभवी आदमी यहाँ आकर टूट जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसे समझना काफ़ी मुश्किल है। मैं खुद 21 सालों के अनुभव से कह सकता हूँ, हर सफ़र एक नई सीख देके जाता है, एक नई चुनौती। पर मैं भी टूटता हूँ, और ऐसे समय में मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, और वो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत। और फिर मैं एक और सफ़र की ओर निकल पड़ता हूँ। संभल के। आगे रास्ता नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। यहाँ जंगली जीव हैं जो कि जूतों में घुस सकते हैं, तो टाइम टाइम पे अपने जूते चेक करते रहना है।
शायद हम पहुंच गए। शहर अब भी हमसे काफी दूर है, वही हमारी मंजिल है। हमने कर दिखाया कैमरामैन।